बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि पिछली रोटी किसी की भी थाली में मत परोसना। फिर भी आज तूने मेरे बेटे की प्लेट में परोस दी। कितनी बार तुझे एक ही बात समझाऊं, इतनी छोटी बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुसती। ऐसा कहते हुए लीला जी थाली से पिछली रोटी निकालकर गुस्से से नीना के हाथों में पटक कर बोली, और इसे तू खाया कर। 100 दफ़ा मैंने तुझसे कहा है कि घर के मर्दों को पिछली रोटी नहीं खिलाते, फिर भी परोस देती है। अरे घर के मर्द पिछली रोटी खाएंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा पिछड़े ही रह जाएंगे। इसीलिए तो कहती हूँ कि तू खाया कर। ऐसे भी तुझे कौन सा इस दुनिया से आगे निकलना है जो तू नहीं खाती ये पिछली रोटी। गुस्से से लीला जी बोली, माँ जी मैं ही तो खाती आई हूँ जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, पर आज वो आटा थोड़ा सा ही बचा था और खाने के लिए सिर्फ ये और मैं ही बचे थे, तो मैंने इनकी थाली में वो रोटी परोस दी थी, क्योंकि रोटी एक आदमी के खाने भर की ही थी। डर से झिझकते हुए नीना बोली, हाँ हाँ सब पता है तेरा नाटक। खुद को खाना नहीं है तो बहाने बना रही है। और आटा ख़त्म था तो बेनी को बोलकर पिसवाना था या रेडीमेड मंगवाना था। ये सब तेरे बहाने हैं बहू, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाथ नचाते हुए लीला जी बोली, माँ जी वो मैंने कहा था देवर जी को कि आटा थोड़ा ही बचा है इसलिए जल्दी भेज दें, पर वो शायद भूल गए होंगे इसलिए नहीं भेजा। शाम तक तो मैंने जितना आटा था उतनी की ही रोटी बना दी। सहमते हुए नीना बोली, हाँ हाँ समझ गई बहू रानी, सारी गलती अब मेरी और मेरी बेटों की है। रसोई संभालती तू है और आटे की फिक्र करें हमारे बेटे। माँ जी रसोई भले ही मैं संभालती हूँ, पर घर की बागडोर तो अभी भी आप ही के हाथों में है। मैं तो कैसे और किससे मंगवा लेती। इतना सुनने के बाद नाराज़गी के साथ नीना बोली, देख नीना आजकल तेरी ज़ुबान बहुत चलने लगी है, थोड़ा संभल जा। ऐसा ना हो कि त्रिवेणी को बोलकर तेरे जुबान के साथ साथ तुझे भी बाहर का रास्ता देखना पड़ जाए। इसलिए अपने मुंह पर ताला लगा कर रख, जितना बोला जाए उतना ही किया कर। लीला जी की जलीगटी बातें सुनकर नीना थोड़ी देर के लिए सुन्न खड़ी वहीं रह जाती है, जिसे देखकर लीला जी नीना को डांटते हुए कहती हैं, अब जा यहाँ से, खड़ी मत रहे यहाँ सिर पर, मर्दों को चैन से खाना खाने दे। लीला जी की कड़वी बातें नीना की आंखों में आंसू लाने के लिए बहुत थीं। आंख अभी डबडबा ही रही थी कि किसी ने नीना के हाथों को झकझोरते हुए कहा, मम्मी जी आप कहाँ खो गईं? आप पिछली रोटी के बारे में कुछ कह रही थीं। तपस्या की आवाज़ से नीना जी अतीत से वर्तमान में लौट आईं और अपनी सजल आंखों को खुद के वश में करते हुए अपनी बहू तपस्या से बोलीं, बहू ये पिछली रोटी तू मत खाया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता तेरा ये पिछली रोटी खाना। ऐसा कर कल से एक छोटी रोटी सबसे अंत में बना देना और उसे कौवे को खिला दिया करना। रसोई में सबके लिए खाना परोसती हुई तपस्या के गालों को छूते हुए नीना जी बोलीं, पर क्यों मम्मी जी, रोटी तो रोटी होती है, पहली और आखिरी में क्या फ़र्क पड़ता है। आज के ज़माने की पढ़ी लिखी तपस्या नीना जी से बोली, पड़ता है बहू, फ़र्क पड़ता है, समानता और बराबरी का फ़र्क पड़ता है बहू। इसीलिए तो कह रही हूँ पिछली रोटी तू मत खाया कर, क्योंकि मेरे लिए सभी बहू बेटे बराबर हैं। नीना जी खुद पर बीते कल की कहानी को याद करके कहती हैं, ठीक है माँ जी, आप जैसा उचित उचित समझें। कहकर तपस्या टेबल पर प्लेट लगाने चली जाती है और नीना जी फिर से अतीत के गलियारों में कितना फ़र्क करती थी मेरी सासू माँ मुझ में और सभी बहुओं में। जब मैं अकेली थी तो भी पिछली रोटी मैं ही खाया करती थी, और जब देवरानियाँ आ गईं तो भी पिछली रोटी मैं ही खाती थी, क्योंकि पिछली रोटी सासू माँ की नज़र में सबसे पिछड़े को ही दी जाती है, और उनकी नज़र में मैं ही सबसे पिछड़ी थी, और उनके मरते दम तक मैंने ही पिछली रोटी खाई। नीना जी कल की आपबीती से सीखकर अपने आज को सुधारना चाहती थीं, तभी तो वह अपने बहू से कहती थीं कि पिछली रोटी तू नहीं खाएगी।
तब वो बहू थी इसलिए झेल गईं, पर अब वो सास थीं इसीलिए किसी को झेलने नहीं देंगी। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।